पौराणिक कथाओं में वर्णित धर्मशास्त्रों के मुताबिक अप्सरा देवलोक में रहने वाली अति सुंदर, अनुपम, अनेक कलाओं में पूर्ण तरीके से दक्ष, अलौकिक, दिव्य और तेजस्वी स्त्री हुआ करती थी। सदियों पुराने वेदों और पुराणों में भी अप्सराओं के इस चरित्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इन ग्रंथों के मुताबिक अप्सराएं बेहद ही सुंदर होने के साथ साथ जादुई शक्ति से भी संपन्न हुआ करती थी। ऐसी मान्यता है कि जिन्हें हम हिंदू धर्म में अप्सरा कहकर बुलाते हैं, उन्हें ही मुस्लिम समाज के लोग हूर कहा करते हैं। अप्सरा घृताची की सुंदरता को देख बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी ध्यान भंग हो जाया करते थे। अप्सराओं को देख खुद के मन को कंट्रोल में न रख पाने से इनकी सारी मेहनत पर एक झटके में ही पानी फिर जाया करता था और उनकी वर्षों की तपस्या कुछ ही क्षण में खत्म हो जाया करती थी। स्वर्ग की अप्सराओं में से एक घृताची अनुपम सौंदर्य की मालकिन थी। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि माघ के महीने में घृताची अपने अन्य गणों के साथ सूर्य पर अधिष्ठित रहा करती थी। बेहद ही सुंदर कायाकल्प होने की वजह से घृताची के भी मन को कुछ ही क्षणों में भंग कर उन्हें अपने वश में कर लेने में माहिर थी। घृताची की इसी सुंदर कायाकल्प को निहारने की वजह से महर्षि वेदव्यास भी कामसक्त हो गए, जिसकी वजह से सुखदेव की उत्पत्ति हुई। घृताची के प्रेम में पड़ने का यही नतीजा था। महर्षि च्यवन के पुत्र प्रमिति ने इस खूबसूरत अप्सरा के साथ संबंध बनाया, जिससे रूरू का जन्म हुआ। इन सभी के अलावा कन्नौज के राजा नरेश कुशनाथ ने भी घृताची के साथ संबंध बनाने के बाद एक दो नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा कन्याओं को जन्म दिया। उस वक्त के बड़े ऋषि मुनियों में से एक भारद्वाज ऋषि की तपस्या को देख उसे भंग करने के मकसद से भगवान इंद्र ने घृताची का सहारा लेकर उनकी तपस्या को भंग करवाने की नाकाम कोशिशें की। घृताची ने काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिरकार मुनि भारद्वाज को भी अपने वश में करने में सफलता हासिल कर ली। हुआ कुछ यूँ कि एक बार ऋषि भारद्वाज स्नान करने के बाद अपने आश्रम की तरफ लौट रहे थे। तभी उनकी नज़र नदी में नहा रही एक ऐसी सुंदरी के ऊपर पड़ी जिसके दर्शन मात्र से उनका खुद के ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया। भीगे वस्त्र में बेहद ही कामुक दिख रही इस सुंदरी को देखने के बाद अपने मन के ऊपर भारद्वाज ने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, पर उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। घृताची के दूसरे रूप को देखने के बाद उनके मन में काम वासना की भूख उमड़ पड़ी, जिसके बाद उसी वक्त उनका वीर्यपात हो गया। वीर्यपात हो जाने के बाद किसी तरह ऋषि भारद्वाज ने खुद के मन को पूर्ण तरीके से कंट्रोल किया और अपने वीर्य को एकत्रित कर एक यज्ञपात्र में रख लिया। इस यज्ञपात्र का नाम उन्होंने द्रोण रखा और आगे चलकर इसी यज्ञपात्र में रखे वीर्य से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ, जिसके बाद घृताची ने एक और मुनि रुद्राक्ष से संबंध बनाए, जिससे उन्हें 10 पुत्र और 10 पुत्री की प्राप्ति हुई। तो ये रही अप्सरा घृताची की कहानी।